Assalamualaikum students, my name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 course। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने मजीद कॉलम्स की कुछ न्यू क्लासेस को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कॉल हाइफन स्टैटिक या कॉल हाइफन कॉलम नंबर वाली क्लास को। देन हमने डिस्कस करना है कॉल हाइफन ब्रेक पॉइंट, जिसके अंदर हम कोई ब्रेक पॉइंट यूज कर रहे होंगे लाइक स्मॉल, मीडियम एंड सो ऑन। एंड थर्ड हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है एक ही क्लास के अंदर। मीन ब्रेक पॉइंट को भी यूज करेंगे एंड उसके साथ कॉलम नंबर को डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी क्लास कॉल हाइफन स्टैटिक। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टैटिक किसको डिफाइन कर रहा है। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि आप आउट ऑफ 12 पॉसिबल कॉलम में से कितने नंबर ऑफ कॉलम अपनी इस पर्टिकुलर डिवीजन को असाइन करना चाहते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने जब बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को पढ़ा था तब हमने देखा था 12 कॉलम कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो एक रो होती है वो 12 कॉलम से मिलकर बनी होती है। मीन मैं उस रो के अंदर जो डिवीजन ऐड करता हूँ उसको उन 12 पॉसिबल कॉलम्स में से मैं कितने भी नंबर ऑफ कॉलम अपनी मर्जी से असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर हम इस कॉल हाइफन स्टैटिक क्लास की मदद से बिल्कुल वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि अपने इस पर्टिकुलर डिवीजन को हम उन 12 पॉसिबल कॉलम में से कितने नंबर ऑफ कॉलम्स देना चाहते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है 12। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले रो को दिखाऊं तो डिस्प्ले की क्लास दे देते हैं, बॉर्डर की क्लास दे देते हैं, बैकग्राउंड की क्लास दे देते हैं। सेव करते हैं एंड यहाँ पर रो, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं। जी, ये तो हमारे पास हमें नजर आ रही है हमारी रो, जो कि टोटल कितने कॉलम से मिलकर बनी हुई है, 12 कॉलम से। मीन मैं इसके अंदर जितनी भी डिवीजन ऐड करूंगा उसको मैं उन 12 कॉलम में से नंबर ऑफ कॉलम्स असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहली जो अपनी डिवीजन ऐड करता हूँ लाइक div क्लास कॉल। अब इसको अगर मैं हाफ रो असाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखूंगा, 6। क्यों? क्योंकि पूरी रो कितने कॉलम से मिलकर बनी है, 12 से। मैं कितनी रो असाइन यूज करना चाहता हूँ, हाफ रो, तो मैं कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज करूंगा, 6। ठीक है, इन्हीं क्लासेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसको चेंज कर लेते हैं, लाइक इन्फो दे देते हैं। कौन सी क्लास यूज किया, कॉल हाइफन 6। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब आप देखें क्या हुआ, उसने हाफ रो जो थी वो असाइन कर दी मेरी इस पर्टिकुलर डिवीजन को। ठीक है, हाफ रो आपको अभी भी स्पेयर नजर आ रही है, जबकि हाफ रो मिल चुकी है मेरे फर्स्ट कॉलम को। अब रिमेनिंग मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रह गए, 6 कॉलम्स थी, क्योंकि टोटल से 12, 6 मैंने कंज्यूम कर लिए। अब रिमेनिंग अगर मेरे पास 6 हैं तो मीन अगर मैं लेट्स सपोज 2 डिवीजन्स को ये 6 कॉलम असाइन करना चाहता हूँ, मैं किस तरह से असाइन करूंगा, 3 कॉलम्स अपनी फर्स्ट डिवीजन को, 3 कॉलम अपनी सेकंड डिवीजन को। अब अगर आप टोटल काउंट करें, मेरे पास 6 नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने असाइन किए फर्स्ट डिवीजन को, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने असाइन किए सेकंड डिवीजन को एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स ही मैंने असाइन किए अपनी थर्ड डिवीजन को। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में इनके चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं लेट्स सपोज लाइट दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेट्स सपोज प्राइमरी दे देते हैं। ठीक है, इसको भी हमने 3। तो इस तरह से मेरे पास ये पूरी की पूरी रो मेरी यूटिलाइज हो चुकी है। मीन अगर मैं आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊं, अब देखें पूरी रो मेरी इस वक्त कंज्यूम हो चुकी है। 6 कॉलम्स फर्स्ट डिवीजन को, सॉरी आई थिंक यहाँ पे मैं लिखा जी, 6 कॉलम फर्स्ट डिवीजन को, 3 कॉलम सेकंड डिवीजन को एंड 3 कॉलम्स थर्ड डिवीजन को। इस तरह से मैंने अपनी पूरी रो को कंज्यूम कर लिया। अब अगर मैं एक भी डिवीजन इसके अंदर ऐड करूंगा या एक भी कॉलम मजीद यूज करूंगा 12 से ऑनवर्ड, तो वो क्या करेगा, लाइक मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जी। तो अब क्या होगा, अब ये उस रो के अंदर इसको ऐड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक रो के अंदर हमारे पास सिर्फ 12 कॉलम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो हम यहाँ तक कंज्यूम कर चुके हैं। 6 + 3 9, 9 + 3 12। अभी जो मैंने अब लास्ट में न्यू कॉलम ऐड किया, अब ये इसके लिए एक न्यू लाइन के ऊपर इसको शो करेगा। मीन अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं, पेज को रिफ्रेश करें, इनको सेव कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं जी। अब आप देखें स्टूडेंट, उसने क्या किया, उसने न्यू लाइन एक जनरेट की। ठीक है, अब ये जो मुझे नेक्स्ट मैंने लास्ट कॉलम ऐड किया है वो इस न्यू लाइन के अंदर मुझे शो हो रहा है। मेरी जो फर्स्ट लाइन थी, आप कह लें कि जो फर्स्ट मेरी रो के अंदर ये जो फर्स्ट लाइन थी मेरे पास, ये फुलफिल हो चुकी थी। मैंने इसमें 12 कॉलम्स कंज्यूम कर चुका था। अब जब मैंने न्यू कॉलम्स की रिक्वेस्ट की तो उसने क्या किया, उसने मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट कर दिया। आई होप आपको इसकी समझ में आ गई होगी और सिंपल कॉल क्लास को हम किस तरह से यूज करते हैं विद नंबर, विद कॉलम नंबर, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक इशू है। वो इशू क्या है? वो इशू है रिस्पॉन्सिवनेस का।
मीन अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके दिखाऊं, अगर आप देखें मैंने यहाँ पर कहीं पर ये डिफाइन नहीं किया कि किस स्क्रीन के ऊपर आपने 6 कॉलम्स लेने हैं या किस स्क्रीन के ऊपर आपने इस डिवीजन को 3 कॉलम्स असाइन करने। इसलिए वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि जो भी स्क्रीन का साइज हो इसने 3 कॉलम्स ही लेने हैं और इसी तरह से इसने 6 कॉलम ही लेने हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं रिस्पॉन्सिव, अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखना चाहें तो आप देखें मैं जितना भी स्क्रीन के साइज को इनलार्ज करूं या जितना भी स्क्रीन के साइज को स्क्वीज करूं, स्मॉल करूं, मेरे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। वो हमेशा क्या कर रहा है, हाफ रो मेरे फर्स्ट डिवीजन को मिल रही है एंड रिमेनिंग हाफ की 2 पार्टीशन हाफ हाफ वो मेरे सेकंड एंड थर्ड डिवीजन को मिल रही है। और अगर आप देखें यहाँ पर मेरा फॉन्टेंट भी खराब हो रहा है, मीन ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो नहीं कर रहा इस वक्त। और इसकी वजह भी यही है क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसमें कोई चीज यूज ही नहीं की। रिस्पॉन्सिव जब हमने किसी चीज को बनाना हो तब तो हम उसको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्क्रीन के साथ डिजाइन कर रहे होते हैं, और यहाँ पर तो मैंने किसी ब्रेक पॉइंट का किसी चीज का जिक्र नहीं किया। अब नेक्स्ट हम काम क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे बिल्कुल, हम रिस्पॉन्सिव कॉलम्स ऐड करेंगे। लाइक अगर हम यहाँ पर चलें बूटस्ट्रैप के अंदर, वीएस कोड के अंदर, सॉरी, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। लाइन ब्रेक का टैग ऐड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल रिस्पॉन्सिवनेस हम किस तरह कॉलम्स के अंदर ला सकते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिंपल कॉलम की क्लास कॉल देखी थी, जो कि क्या करती थी, इंटायर रो को डिवाइड कर देती थी इक्वल विड्थ के अंदर और वो इक्वल विड्थ असाइन करती थी हर डिवीजन को। हम यहाँ पर बिल्कुल वही काम करने जा रहे हैं। लाइक हम यहाँ पर इसको मैं यहाँ से फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। अब मेरे पास इस वक्त आप देखें 3 कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस रो के अंदर, और मैंने कॉलम की कौन सी क्लास यूज की है, कॉल हाइफन ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया। अब ये क्लास क्या करेगी स्टूडेंट्स, ये क्लास स्मॉल स्क्रीन या स्मॉल से अबव स्क्रीन के ऊपर कॉल क्लास वाला बिहेवियर अप्लाई करेगी। और कॉल क्लास का बिहेवियर क्या था, वो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स असाइन करता था हर डिवीजन को। ठीक है, मीन अगर हम इसकी आउटपुट देखें, इसको सेव करते हैं, पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं जी, आप देखें क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने इक्वल विड्थ असाइन कर दी हर डिवीजन को। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन को भी, सेकंड डिवीजन को भी एंड थर्ड डिवीजन को भी। और यही बिहेवियर मुझे शो होना था अगर मैं क्या यूज करता, मैं सिंपल कॉल क्लास यूज करता। अब फर्क क्या है दोनों के अंदर, फर्क यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये डिफाइन कर दिया कि आपने कॉल क्लास का बिहेवियर किस स्क्रीन से ऑनवर्ड शो करना है। मैंने यहाँ पर इस ब्रेक पॉइंट की मदद से बिल्कुल यही चीज डिफाइन की है। मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट यूज किया स्मॉल का। इसका मतलब ये है कि आपने स्मॉल स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन से अबव के ऊपर कॉल क्लास का बिहेवियर शो करना है। इससे बिलो के ऊपर क्या होगा, इससे बिलो के ऊपर ये मेरी जो क्लास है, ये मेरी जो डिवीजन है, ये 100% विड्थ को यूज करेगी। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, हमारी स्मॉल स्क्रीन साइजेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 576 पिक्सल से। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से लेकर अगर मैं जितना भी इनलार्ज करूं, ये हमेशा क्या कर रहा है, ये इक्वल विड्थ असाइन कर रहा है हर डिवीजन को। लेकिन क्या हो कि अगर मैं 576 पिक्सल से बिलो जाऊं, तो अब आप देखें जैसे ही मैं इससे बिलो गया, उसने हर डिवीजन को फुल विड्थ दे दिया है। अब इस वक्त हर डिवीजन मेरी फुल विड्थ को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन भी, सेकंड डिवीजन भी एंड थर्ड डिवीजन भी। मीन मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया है कि अब आपने जो कॉल क्लास वाला बिहेवियर है वो मेरी बताई हुई स्क्रीन से ऑनवर्ड शो करना है। मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रेक पॉइंट यूज किया था, आप यहाँ पर स्मॉल की बजाय मीडियम ब्रेक पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मीडियम ब्रेक पॉइंट यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले कॉल क्लास का बिहेवियर किस स्क्रीन से ऑनवर्ड शुरू हो रहा था, स्मॉल स्क्रीन से। अब हमने क्या डिफाइन कर दिया, मीडियम से। तो अब इसका बिहेवियर किस स्क्रीन से ऑनवर्ड शुरू होगा, मीडियम से। तो सेव करते हैं एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं जी। अब आप देखें, अब जो मेरी कॉल क्लास का बिहेवियर है वो कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स, मीडियम स्क्रीन से हमारी कहां से स्टार्ट होती है, 768 पिक्सेल्स से। ठीक है, अब 768 पिक्सेल्स या इससे अबव के ऊपर तो ये कॉल क्लास वाला बिहेवियर ही शो करेगा। लेकिन जैसे ही मैं 768 पिक्सल से बिलो जाऊंगा, अब ये क्या करेगा, अब ये 100% विड्थ असाइन करना शुरू कर देगा हर डिवीजन को। मैंने डिफाइन कर दिया, मेरी कॉल ब्रेक पॉइंट की मदद से मैंने ये डिफाइन कर दिया कि आपने किस स्क्रीन साइज से ऑनवर्ड ये वाला बिहेवियर शो करना है, कॉल क्लास वाला बिहेवियर शो करना है। हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। मीन हम इस नंबर को हम नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं और उसके साथ हम ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन कर, मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूं कि किस स्क्रीन के ऊपर मेरी जो कॉलम है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इनटेक करेगा।
ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने दो क्लासेस देखी। एक के अंदर हमने सिंपल देखा जिसमें हमने खुद से डिफाइन किया कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स असाइन करना चाहते हैं हम अपनी इस पर्टिकुलर डिवीजन को, लेकिन उसमें क्या मसला आ रहा था, वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी। फिर हमने देखा कि रिस्पॉन्सिव किस तरह बनाते हैं, वो हमने देखा कि हम 7 ब्रेक पॉइंट को यूज कर लेते हैं। इसमें ये मसला आ रहा है कि इसके अंदर ये हमेशा कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, कोर क्लास वाला, मीन इक्वल विड्थ वाला। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्सिवनेस भी अचीव कर सकेंगे और दूसरा हम ये भी बता सकेंगे कि हम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स असाइन करना चाहते हैं किस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर। मीन इन दोनों क्लासेस को अब हम कंबाइन करेंगे। सो क्या करते हैं, आप फर्स्ट एग्जांपल को ही कॉपी करते हैं, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक का टैग ऐड कर लेता हूँ जी। अब हम क्या करते हैं, इस लास्ट कॉलम को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो रहा था। ऊपर से भी इसको रिमूव कर लेते हैं जी। पेज को रिफ्रेश करें जी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। वो किस तरह बनाएंगे, हमने देखा था कि जब भी हमने किसी चीज को रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो हमने डिफाइन करना होता है उसको स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेम वही काम कर रहा हूँ जो कि हमने ऊपर सेकंड एग्जांपल में किया था। हमने क्या किया था, हमने ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर दिया था, ठीक है। सिमिलरली क्या कर देते हैं, ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, लाइक स्मॉल ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं विद ईच क्लास। इसके साथ भी क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल ब्रेक पॉइंट, इसके साथ भी क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल ब्रेक पॉइंट। और साथ हमने देखें क्या किया, हमने नंबर भी डिफाइन कर दिया, कॉलम नंबर्स भी डिफाइन कर दिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पर कह रहा हूँ कि स्मॉल स्क्रीन साइजेस या इससे अबव के ऊपर आप मेरी डिवीजन को कितने नंबर ऑफ कॉलम्स दें, 6 कॉलम्स। सिमिलरली सेकंड डिवीजन को 3 कॉलम्स, थर्ड डिवीजन को भी 3 कॉलम्स। लेकिन कब, जब जब स्क्रीन का साइज स्मॉल या स्मॉल से अबव होगा, सिर्फ तब। तो यहाँ पे सेव करके अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं, आप देखें इस वक्त क्योंकि स्क्रीन का साइज स्मॉल ब्रेक पॉइंट से अबव है। स्मॉल ब्रेक पॉइंट कहां से स्टार्ट होता है, 576 से, ठीक है। 576 से अबव में जितना भी स्क्रीन का साइज इनलार्ज करता हूं, आप देखें फर्स्ट रो में और लास्ट रो में आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम नजर आ रही हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स असाइन हो रहे हैं हर डिवीजन को। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम बात करें 576 पिक्सल से बिलो की, तब क्या होगा, तो ये बिल्कुल वही बिहेवियर शो करेगा जो कि अभी हमने ऊपर सेकंड एग्जांपल के अंदर देखा था, जिसके अंदर इस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट से बिलो क्या होता था कि फुल विड्थ कंज्यूम करती थी हमारी डिवीजन और इस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के बाद वो इक्वल विड्थ यूज कर रही थी। इस केस के अंदर भी क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के बाद वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज कर रही है जितने हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। लेकिन इससे बिलो क्या होगा, इससे बिलो फिर वो 100% विड्थ कंज्यूम करना शुरू कर देगी। लाइक हम यहाँ पर अगर देखें, मैं 576 पिक्सल से 1 पिक्सल बिलो करता हूँ, तो आप देखें क्या हुआ, अब मेरी हर डिवीजन ने 100% विड्थ को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप बात करें फर्स्ट रो की, तो वो अभी भी आप देखें वो अभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। वो अभी भी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज कर रही है, फर्स्ट डिवीजन 6, सेकंड डिवीजन 3 एंड लास्ट डिवीजन भी 3। मैं स्क्रीन के साइज को जितना भी स्मॉल कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट रो के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं कर रही। लेकिन मेरी जो लास्ट रो जो कि मैंने ऐड की थी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड हो चुकी है, वो मुझे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो कर रही है। लाइक हम यहाँ पर देखें, जैसे ही हम उस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट 576 पिक्सल से बिलो गए, तो मेरी हर डिवीजन को 100% विड्थ असाइन हो चुकी है। इससे ना मुझे कंटेंट खराब नजर आ रहा है, ना मेरे कॉलम्स की विड्थ मुझे खराब होती नजर आ रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी कि हम कॉल क्लास को विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पॉइंट एंड विद द हेल्प ऑफ कॉलम नंबर किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मीन जिस तरह की सबसे पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ कॉलम नंबर देखा, हमने कॉल क्लास यूज की, उसके साथ कॉलम नंबर बताया। लेकिन उसमें हमें इशू एक आ रहा था, इशू ये था हमारे पास कि वो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर नहीं शो कर रहा था। वो हर स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स यूज कर रहा था जितना कि मैंने असाइन किए थे। फिर हमने कहा हमें रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, हमने ब्रेक पॉइंट यूज किया। उससे हमें स्टूडेंट किसी हद तक रिस्पॉन्सिवनेस तो अचीव हो गई। मीन अगर मैं बात करूं इसकी call-md जब हमने यूज किया, तो इसके अंदर हमें रिस्पॉन्सिवनेस अचीव हो रही थी। लेकिन कब, मीन जैसे ही हमारी स्क्रीन मीडियम स्क्रीन पर पहुंचती थी, उसके बाद ये क्या करता था, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो करता था, ठीक है। इक्वल विड्थ असाइन कर लेता था और मीडियम स्क्रीन से बिलो क्या करता था, 100% विड्थ। मीन कुछ हद तक हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस ऐड हो गई थी। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि एक तो हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी जिस स्क्रीन के ऊपर हम चाहें उस स्क्रीन के ऊपर जाके ये रिस्पॉन्सिवनेस शो करे, और दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ले ये भी हम बताएं। मीन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये भी बता सकूं कि किस स्क्रीन के ऊपर पहुंचकर मेरी जो डिवीजन है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज करे। तो उसके लिए फिर हमने क्या देखी, हमने ये वाली क्लास देखी कॉलम की,
कॉल हाइफन लेट फॉर, यहाँ पे हमने यूज किया कॉल हाइफन स्मॉल हाइफन 6। और ये क्लास क्या कर रही है, ये मुझे ये भी बताने में हेल्प कर रही है कि मैं किस स्क्रीन के लिए बात कर रहा हूँ, और प्लस मुझे ये भी एबिलिटी प्रोवाइड करी कि मैं ये भी बता सकूं मैं कितने नंबर ऑफ कॉलम यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि मैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर 6 नंबर ऑफ कॉलम्स यूज करना चाहता हूँ अपनी इस पर्टिकुलर फर्स्ट डिवीजन के लिए। सिमिलरली सेकंड डिवीजन के लिए 3 कॉलम्स एंड थर्ड डिवीजन के लिए भी 3 कॉलम्स। तो इस तरह से मैंने ब्रेक पॉइंट प्लस कॉलम नंबर यूज करते हुए किसी एक स्क्रीन के लिए तो बता दिया कि इस स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स ये होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटा सा इशू ये है कि इसके जरिए से क्या हो रहा है, जैसे ही स्मॉल स्क्रीन साइज अचीव हो रहा है तो उससे अबव भी हर स्क्रीन के लिए क्या हो रहा है, 6 नंबर ऑफ कॉलम ही असाइन हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है मैं ये चाहता हूं कि नहीं, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर लेट्स से मैं 6 कॉलम्स देना चाहता हूं, हो सकता है मैं मीडियम स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट कॉलम्स देना चाहता हूं, इसी तरह से मैं लार्ज के लिए एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्स्ट्रा लार्ज के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स देना चाहता हूं। तो वो काम किस तरह से करेंगे, उसके लिए चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ। और यहाँ से जस्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ पर ये क्लास ऐड की है स्मॉल के लिए, सिमिलरली क्या कर लेंगे, इसी क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और अब मैं लेट्स सपोज बताना चाहता हूँ मीडियम स्क्रीन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्मॉल की जगह बता दूंगा फॉर मीडियम। लेट्स सपोज मीडियम स्क्रीन के ऊपर भी मैं इसको 6 कॉलम असाइन करना चाहता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर इस वक्त मैं मीडियम स्क्रीन के ऊपर 6 कॉलम्स यूज कर चुका हूं और मैंने किसको असाइन कर दिया, फर्स्ट डिवीजन के मीन। मीडियम स्क्रीन के ऊपर मेरे पास इस वक्त रिमेनिंग कितने कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स। तो मैं 6 कॉलम की डिवीजन किस तरह से करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं अपने इस सेकंड डिवीजन को मीडियम स्क्रीन के ऊपर असाइन कर देता हूं 4 कॉलम्स, एंड थर्ड डिवीजन को, लास्ट डिवीजन को मैं मीडियम स्क्रीन के ऊपर असाइन कर लेता हूं कितने, लेट्स सपोज 3 कॉलम्स। ठीक है, 4 6 नहीं, मेरे पास 6 कॉलम कंज्यूम हो चुके थे, 4 कॉलम्स मैंने इसको असाइन कर दिए, तो इसको मैं सिर्फ 2 कॉलम असाइन कर सकता हूँ। अब इस तरह से मैंने मीडियम स्क्रीन के ऊपर भी अपनी पूरी रो को क्या कर लिया, कवर कर लिया। 6 कॉलम्स फर्स्ट डिवीजन, 4 कॉलम सेकंड डिवीजन, 6 + 4 10 एंड 2 डिवीजन फॉर लास्ट डिवीजन 10 + 2 12। अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूं, आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, सबसे पहले स्क्रीन को इनलार्ज कर लेते हैं जी। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया है, अब हमने मीडियम स्क्रीन के लिए भी बता दिया और स्मॉल के लिए भी बता दिया। मींस स्मॉल के ऊपर ये कितने नंबर ऑफ कॉलम यूज करेगा, 6 कॉलम, और वो किस लिए यूज करे, क्योंकि मैंने ये क्लास यूज की है। मीडियम स्क्रीन के ऊपर भी ये 6 कॉलम यूज कर रहा है, लेकिन किस वजह से कर रहा है, क्योंकि मैंने ये क्लास यहाँ पर कॉल हाइफन MD-6 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 5 करता या कोई भी ऑड नंबर लिखता, तो क्या करना था, इसने उतने ही नंबर ऑफ कॉलम यूज करने थे। और अब दोबारा से इस पे रूल बिल्कुल वही अप्लाई होगा कि क्या होता है कि जब हम ब्रेक पॉइंट के साथ किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो क्या करती है, मैक्सिमम ब्रेक पॉइंट वाली क्लास ही अप्लाई होती है फॉर ऑल ब्रेक पॉइंट्स अबव दैट मैक्सिमम ब्रेक पॉइंट। तो अब इस वक्त आपके पास मैक्सिमम ब्रेक पॉइंट वाली क्लास कौन सी है, ये वाली कॉल हाइफन MD-6। इट मींस कि मीडियम स्क्रीन से ऊपर भी हमेशा कौन सी क्लास अप्लाई होगी, यही वाली। लेकिन अगर मैं आपको अब दिखाऊं, अब हमारी मीडियम स्क्रीन साइज स्टूडेंट्स कहां से स्टार्ट होती हैं, फ्रॉम 768। ठीक है, जैसे ही 768 पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, तो इस वक्त कौन सी क्लासेस अप्लाई हो रही है हर डिवीजन पे, मीडियम वाली। मीन फर्स्ट डिवीजन 6 कॉलम्स, सेकंड डिवीजन 4 कॉलम्स एंड लास्ट डिवीजन ले रही है 2 कॉलम्स। अब जैसे ही मैं मीडियम से एक पिक्सल बिलो जाऊंगा और स्मॉल के अंदर आऊंगा, तब इन सब पर कौन सी क्लासेस अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी, स्मॉल स्क्रीन वाली। मीन फर्स्ट डिवीजन 6 कॉलम्स, सेकंड डिवीजन 3 कॉलम्स एंड थर्ड डिवीजन भी 3 कॉलम्स। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एक पिक्सल बिलो करता हूं, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अब मेरी फर्स्ट डिवीजन को अभी भी कितने कॉलम, 6 कॉलम मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्लास यूज की है स्मॉल के साथ 6 की। सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन को भी अब 3 कॉलम्स मिल रहे हैं। अब इनके ऊपर दोबारा से कौन सी क्लास अप्लाई होना शुरू हो चुकी है, स्मॉल के लिए। और वही बात कि अगर हम स्मॉल से भी बिलो जाएंगे, तब सेम बिहेवियर क्या होगा, 100% विड्थ मिल जाएगी। मीन 576 से अगर मैं बिलो जाऊंगा, तब उन्होंने दोबारा से क्या किया, हर डिवीजन को फुल विड्थ असाइन करना शुरू कर दी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, आप लार्ज स्क्रीन के लिए भी बता सकते हैं, आप एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, मीन हर ब्रेक पॉइंट के लिए आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट इसी क्लास को कॉपी करना है और वहां पर अपना स्पेसिफाइड ब्रेक पॉइंट आपने यूज कर लेना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज हमने कॉलम की 3 क्लासेस को डिस्कस किया, कॉल हाइफन स्टैटिक को, कॉल हाइफन ब्रेक पॉइंट को, एंड इन द एंड हमने डिस्कस किया कॉल हाइफन मीडियम ब्रेक पॉइंट हाइफन स्टैटिक। सो आई होप आपको ये तीनों क्लासेस समझ में आ चुकी होंगी।
अब हमने ऑलमोस्ट आज के लेक्चर तक कॉलम की तकरीबन तमाम क्लासेस को डिस्कस कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मजीद बूटस्ट्रैप की कुछ न्यू क्लासेस और उनको समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।